उत्तर प्रदेश भारत की एक पवित्र देवभूमि है जो भोलेनाथ की नगरी होने के साथ साथ श्री हरि विष्णु के 7वें और 8वें अवतार श्री राम और कृष्ण जन्मभूमि भी है। ये देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जहाँ वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे अलौकिक तीर्थ स्थान हैं। ऐसी पावन देवभूमि होने के कारण आए दिन उत्तर प्रदेश में भक्तों का तांता लगा रहता है। देखा जाए तो होली के अवसर पर मथुरा, गोकुल, वृंदावन, बरसाना जैसी कृष्ण भूमि पर भक्तों की कतार लगी रहती है। उसी तरह सावन के पावन अवसर पर काशी समेत महादेव के प्रसिद्ध स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं राम जन्मभूमि अयोध्या में भी दीपावली, रामनवमी जैसे अवसरों पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्तों के लिए उनके इष्ट की भूमि होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसे में राम मंदिर के नव निर्माण के चलते यूपी एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन चुका है। यानी अब उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का मॉडल राज्य भी बन रहा है। तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल से इसकी इकोनॉमी में योगदान तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये इकोनॉमी न सिर्फ राज्यों की बल्कि देश की बेहतर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी। इसी तरह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन करीब 5 लाख लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए। इससे ये पता चलता है कि देश भर से कितनी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आने के लिए ललायत थे। जितनी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आएंगे उतना ही ज्यादा योगदान यूपी और देश की इकोनॉमी में होगा। लेकिन ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है जिससे यूपी के साथ पूरे देश को आर्थिक फायदे होने वाले हैं? आइए समझाते हैं इस पूरे मॉडल के बारे में। क्या है यूपी का गोल्डन ट्रायंगल? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थानों का गोल्डन ट्रायंगल बन गया है जो वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से मिलकर बना है। अगर उत्तर प्रदेश के मैप में इन तीनों तीर्थ स्थलों को देखा जाए तो इन तीनों तीर्थों को मिलाकर एक ट्रायंगल नजर आएगा। 400 किलोमीटर के दायरे वाला ये ट्रायंगल अब उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का केंद्र बन गया है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब इस ट्रायंगल में टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का कुछ हिस्सा वाराणसी और प्रयागराज भी जाएगा। खास बात तो यह है कि एक दिन में इन 3 तीर्थों पर आराम से दर्शन किए जा सकते हैं। रामलला के दर्शन से बढ़ेगा यूपी टूरिज्म। अयोध्या समेत वाराणसी, प्रयागराज के भी होंगे एक साथ दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से देश भर के लोगों की निगाह उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस पर है। राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार बीते एक साल में करीब 40 करोड़ टूरिस्ट यूपी आए थे। इनमें से आधे पर्यटक वाराणसी, प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या भी पहुंचे थे। अब इस ट्रायंगल में अयोध्या टूरिज्म का मुख्य आकर्षण बन चुका है। अयोध्या आने वाले टूरिस्ट अयोध्या के साथ साथ वाराणसी और प्रयागराज का तीर्थ भी पूरा करना चाहेंगे। ऐसे में इस ट्रायंगल में आने वाले टूरिस्ट की संख्या तेजी से बढ़ेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 67 लाख के करीब थी, जबकि कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ साल 2023 में टूरिस्ट की संख्या में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। करीब 8.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट वाराणसी पहुंचे थे। तीर्थ दर्शन से यूपी की इकोनॉमी होगी बूस्ट। जब टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज्म प्लेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और लॉजिस्टिक सेंटर भी बूम करते हैं। ब्रोकरेज फर्म रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या सालाना 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। एक ही दिन में 5 लाख लोगों का राम मंदिर आना बताता है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इससे इस गोल्डन ट्रायंगल में निवेश बढ़ेगा। कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट भी करेंगी जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश के कर राजस्व में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान है। इससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में मदद मिलेगी।